फूड लाइसेंस किस तरीके से अप्लाई करके आप घर बैठे बैठे बनवा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कितनी फीस लगेगी, बहुत ही कम फीस में मैं आपको फूड लाइसेंस बनाना सिखा दूंगा दोस्तों। वादा है मेरा दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो आपको फूड लाइसेंस के लिए किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। यानी कि मात्र बहुत ही कम फीस के अंदर आप घर बैठे बैठे फूड लाइसेंस को बना सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो प्रोसेस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेंट जानकारी मिलती रहे मेरे द्वारा, और साथ ही वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, जब भी आप कोई भी काम शुरू करते हो, वो काम आप चाहे फूड रिलेटेड कर रहे हो या फूड बनाने से रिलेटेड कर रहे हो या फूड पकाने से रिलेटेड कर रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें फूड इन्वॉल्व है और आपका जो है फूड लाइसेंस लेने की बहुत जरूरत है, यानी आपने कोई शॉप खोली है, कोई ठेला चला रहे हैं आप, या किस तरीके का कोई होम किचन चला रहे हैं, तो इन सभी में आपको फूड लाइसेंस लेना ही पड़ता है। यानी कि फूड लाइसेंस के बिना अगर आप ये सब कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी चेकिंग हो जाए या आपके ऊपर कोई ऐसी पेनल्टी पड़े जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका काम धंधा भी बंद हो जाए या फिर आप बहुत ज्यादा मेंटली हार्श हो जाए पैसों को लेकर। तो इन चीजों की गलती ना करते हो, आज जाने किस तरीके से फूड लाइसेंस को अप्लाई किया जा सकता है। तो फूड लाइसेंस के लिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी का फूड बना रहे हैं या उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप उसमें क्या चीज ऐड कर रहे हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज कीजिए कोई पर्सन है जो बिरयानी बनाता है, कोई पर्सन है जो पिज्जा बनाता है, या कोई पर्सन है जो ढाबा चलाना चाहता है। तो इन सब की अपनी अपनी कैटेगरीज है, इन चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई रेस्टोरेंट के लिए फूड लाइसेंस लेता है तो कोई शॉप के लिए फूड लाइसेंस लेता है, तो कोई होम किचन के लिए यानी कि घर बैठे जो क्लाउड किचन यूज किया जाता है उसके लिए फूड लाइसेंस लेता है। तो ये सारे तरह के जो लाइसेंस है वो इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास उस जगह का बिजली का बिल होना नेसेसरी है जिस जगह पर आप अपना फूड लाइसेंस लेना चाहते हैं। बिजली का बिल अगर आपके अपने नाम पे है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर बिजली का बिल किसी और के नाम पे यानी कि दुकान रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट यूज करना पड़ सकता है। और साथ ही आपको चाहिए अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो जिसके नाम पे भी आप फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं। ये घर बैठे बैठे किया जा सकता है, आप चाहो तो फोन से भी कर सकते हो और आप चाहो तो कंप्यूटर या लैपटॉप की भी हेल्प ले सकते हो। इसे अप्लाई करने के लिए फीस कितनी लगती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है आज के डेट में। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों को, इसमें सिर्फ आपकी 100 रुपए की फीस में आप घर बैठे बैठे इसे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 100 रुपए की फीस में आप फूड लाइसेंस घर बैठे बैठे इजिली बना सकते हो। फूड लाइसेंस बनाना बहुत ही ज्यादा इजी काम है, इसमें आपको कोई भी टफ सिनेरियो नहीं है। एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, सही तरीके से फिलअप करना पड़ता है और सही जानकारी आपको डालनी पड़ती है। कुछ बेसिक जानकारी से ऊपर जानकारी भी होती है, कुछ बेसिक जानकारी होती है, ये सब फिल करके आप घर बैठे बैठे अपना फूड लाइसेंस इजीली बनवा सकते हो। बिना किसी देरी के चलता है कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं किस तरीके से फूड लाइसेंस को बनाना चाहिए। गूगल पे जाकर सबसे पहले टाइप करना है आपको fosco.fsi.government.in। जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो आपको मेन वेबसाइट पे आपको विजिट कराएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम भी बचेगा, साथ ही आप जो है फ्रॉड से ही बचेंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक पॉपअप आ गया है, लेकिन पॉपअप से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका जो वेबसाइट का लिंक है मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके क्लिक करके भी इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉपअप आया है, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन। अब जब तत्काल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसका जो आपको जवाब है वो 7 to 10 डेज के अंदर अंदर ही मिल जाता है, यानी कि आपको इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपको जल्दी से लाइसेंस चाहिए तो इसकी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से अप्लाई करते हैं तो फीस जो है वो कम रहेगी, जो नॉर्मल फीस है वही लगेगी। ठीक है, तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो तत्काल का प्रोसेस को आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं। इसका आपको मेन होम पेज इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तत्काल के लिए हमारे पास एक विंडो ये आ रही है। अप्लाई न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है। रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो ये है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कोई भी करेक्शन चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस है। तो अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे इन जो बाकी लाइसेंस है इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा मैं। अगर आपकी कोई क्वारी है तो मुझे कमेंट में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फिलहाल हम न्यू लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने अप्लाई न्यू लाइसेंस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप की विंडो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप तत्काल चाहिए तो तत्काल का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, रेलवे के लिए कुछ ले रहे हैं, कोई भी वहाँ पे शॉप ले रहे हैं तो रेलवे पे जाना पड़ेगा, और एयरपोर्ट वगैरह पे कर रहे हैं तो उसके लिए एयरपोर्ट का आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात भी हम कभी और करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जर्नल की। तो जर्नल पे जैसे आप क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद आपकी एक और विंडो आपको देखने को मिल जाएगी। उस विंडो में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। एक चीज़ का ध्यान रहे, आप 29 राज्यों में से किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी कि नेशनल लेवल पर आपका फूड लाइसेंस वर्क करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम किसी भी स्टेट का बना सकते हो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली का बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेक करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे विंडोज़ नीचे की तरफ आके कुछ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, ट्रेड है, फूड सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है और हेड ऑफिस है। तो इन सब के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जैसे मैन्युफैक्चर अगर आप क्लिक करते हैं तो मैन्युफैक्चर में आपको डेयरी यूनिट, वेजिटेबल, मीट, फिश, फूड, ठीक है, ये सारी कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं किसी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैन्युफैक्चर अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो मैन्युफैक्चर पे आप बंद कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चर नहीं चाहते तो मैन्युफैक्चर को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड और रिटेल, यहाँ पे भी दो कैटेगरी हैं। इस कैटेगरी को भी आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से लाइसेंस है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोरेज का है, कोल्ड स्टोरेज, जैसे आपने देखा होगा जो स्टोरेज होते हैं बड़े बड़े, यानी कि जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं, ये सब उन लोगों के लिए है, मैन्युफैक्चर और रिटेल और ट्रेड। ठीक है, यानी कि होल सेल जो वर्कर हैं, ये जो लाइसेंस है वो लोग अप्लाई करते हैं अधिकतर। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे होल सेलर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, ठीक है, स्टोरेज आ रहा है, कंट्रोल, एटमॉस्फेयर प्लस कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो देखिए कोल्ड रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी अप्लाई नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम आ जाते हैं सबसे पहले फूड एंड सर्विस पे। तो फूड सर्विस के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो हमारे काम के हैं। अब यहाँ पे पेटी रिटेल ऑफ स्नैक्स एंड टी, यानी कि अगर आपकी छोटी मोटी कोई पेटीज़ वगैरह या टी शॉप है तो आपको ये अप्लाई करना है। हॉकर्स है, हॉकर्स समझते हैं आप, हॉकर्स होता है एक ठेला टाइप का होता है जो थोड़ा मॉडिफाई होता है लेकिन जो चल सकता है। ठीक है, वो हॉकर्स होते हैं, मोबाइल फूड वेंडर भी कहते हैं उसे। तो इस टाइप का जो है अगर आपका कुछ, तो ये अप्लाई करेंगे। रेस्टोरेंट है तो आपको रेस्टोरेंट का अप्लाई करना है। फूड वेंडिंग का है तो फूड वेंडिंग अप्लाई करेंगे। क्यूब और क्लब एंड कैंटीन का है तो क्लब एंड कैंटीन में अप्लाई करेंगे। कार्टर का, ये कैटरर का है, कैटरर का जो काम होता है अगर वो है तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। होटल, मिड डे मील, ये सारी अलग अलग चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशन पे हम क्लिक करते हैं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फूड वेंडिंग के अंदर सबसे पहला क्या आता है, ढाबा। ठीक है, ढाबा अगर आप चलाना चाहते हैं तो फूड सर्विस ढाबे के लिए या एलिजिबल है। ठीक है, बोर्डिंग हाउस सर्विस फूड, बोर्डिंग हाउस सर्विस फूड, देखिए अगर आप घर से कोई खाना बना रहे हैं, घर से कोई खाना बना के भेज रहे हैं कहीं किसी को, या तो पेइंग गेस्ट में या होटल्स में, या किसी को आप घर घर टिफ़िन सर्विस देते हैं तो इस चीज़ के लिए आ जाएगा। बंकट होल्स के लिए आ गया। ठीक है, होम बेस कैंटीन भी आ गया, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लाउड किचन वगैरह सब यूज़ हो जाएंगे। क्लाउड किचन का भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तो परमानेंट एंड टेम्पररी स्टॉल होल्डर, जो स्टॉल होल्डर होते हैं छोटे छोटे, आप उसका भी इसी के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन चीज़ आ जाएगी नीचे कि आपकी टर्नओवर क्या है, 12 लाख से ऊपर है या 12 लाख तक है। तो अगर आपकी जो है 12 लाख से ऊपर है टर्नओवर, मोर देन 12 लाख, तो आपको स्टेट लाइसेंस मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर का एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये खाली प्रॉफिट्स नहीं होता, जो ये इसका होता है कि टोटल इनकम आपने कितनी अर्न करी, यानी कि आपका जो भी खर्चा है या फिर जो भी आपकी कॉस्ट है, प्रॉफिट है, ये सारा इंक्लूड कर लेता है, उसको टर्नओवर में काउंट करता है। ठीक है, तो अगर आपकी टर्नओवर नीचे है 12 लाख से तो इस पर 12 लाख के नीचे टर्नओवर अप टू 12 लाख पे क्लिक करके इसे नीचे की तरफ आके यहाँ से सबमिट कर देंगे और ये प्रोसीड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे फूड सर्विस के अंदर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यू आर एलिजिबल फॉर फूड रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इस पर फॉर्म को अपना भर सकते हैं। अब यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म ए आपको देखने को मिल जाएगा जो कि है फूड सेफ्टी के लिए। अब सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी, अब या तो आप अपने नाम से बनाना चाहते हो दोस्त इसे, ठीक है, या आप कोई आपकी शॉप है या रेस्टोरेंट है उसके नाम से इसे बनाना चाहते हो। अगर आपकी कोई शॉप है तो ABC, ठीक है, फूड सर्विस वगैरह करके आप डाल सकते हो। और आपका कोई नाम है तो आप खाली यहाँ पे ABC खाली नाम से आप जो भी आपका नाम है, राम, श्याम, मोनू, सोनू, जो भी आपका नाम है वो आप टाइप करके बनवा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा
ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप पार्टनर हो या फिर इंडिविजुअल हो या प्रॉपराइटर हो, कोऑपरेटिव हो या अदर्स। तो इंडिविजुअल में क्या है कि खाली आप अकेले मालिक हो, ठीक है, और आपकी जो है जो छोटा मोटा काम है, जीएसटी नंबर वगैरह आपने ले नहीं रखा। जीएसटी नंबर और टिन नंबर ले रखा है तो प्रॉपराइटर में आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पार्टनर एक से ज़्यादा बंदे मिलकर काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स में आएगा, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। कोऑपरेटिव अलग चीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो कोऑपरेटिव में है तो कोऑपरेटिव पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। हम इंडिविजुअल करके दिखा रहे हैं फिलहाल, आपका जो भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये कह रहा है एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड। अब यहाँ पर आपको वो एड्रेस डालना है जहाँ पर आपकी शॉप, रेस्टोरेंट या फिर आपका क्लाउड किचन जो भी है, आपको वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रहे, कई सारे हॉकर्स होते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम कौन सा एड्रेस डालें, तो जहाँ भी आप अधिकतर टाइम स्पेंड करते हैं किसी भी एक जगह पर, तो आप वहाँ का भी एड्रेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो स्टैंड हो, चाहे वो कोई कोना हो गली का, तो उस जगह का जो भी वोटेवर एड्रेस है विदाउट हाउस नंबर आप उसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारे एड्रेस फिल कर लेंगे, जैसे शॉप नंबर, ठीक है, इस तरीके से। तो आप शॉप नंबर 1, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है फिर आपका, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद लैंडमार्क डालना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपका नियर बाय लैंडमार्क हो, चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैन नंबर है अगर आपकी शॉप का तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद सब डिवीज़न यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके देखिए आपका सब डिवीज़न कौन सा है, तहसील वगैरह कहते हैं उसे हम, कंजावला, रोहिणी, सरस्वती बिहार, जो भी आपका है वो आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब नीचे की तरफ आपको आना है और उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे, सब डिवीज़न, तो यहाँ पे आपको चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपके सारे विलेज आ जाएंगे। तो जिस भी विलेज से आप बिलोंग करते हो वो विलेज आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो ईजिली, ठीक है। आई होप अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ आगे अगर आपका जो है कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और आपका जो प्रीमिसेस है जहाँ आप काम कर रहे हैं दोनों सेम है तो यस कर देना, और नहीं है तो अलग अलग एड्रेस फिल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, इसमें प्रॉब्लम आएगी जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है उसको प्रीमिसेस एड्रेस यानी कि जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पे स्टे करते हैं उसको माना जाएगा, और जहाँ पे आपका जो बिल लगा रहे हैं आप या जो आप रेंट एग्रीमेंट लगा रहे हैं जहाँ पे आप काम करते हैं वो उसको माना जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों सेम है तो यस, और नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। टेलीफोन नंबर अगर है तो वो डाल सकते हो आप, और अगर फैक्स नंबर है तो वो भी डाल सकते हो, वरना मोबाइल नंबर आप जो यूज़ करना चाहते हो इसके अंदर वो डालो, या ईमेल आईडी डालो। आप कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल दो, यहाँ पे जो भी आपका नाम है, ठीक है, वो आप यहाँ डाल देना, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप आते हैं यहाँ पे ईयर यू वांट टू अप्लाई, कितने सालों के लिए आपको ये लाइसेंस चाहिए। अगर आपका जो विज़न है वो बहुत बड़ा है और आप चाहते हो कि मैं बहुत टाइम तक इसे चलाना चाहता हूँ, तो आप सबसे पहले देखो, अगर आपका विज़न बड़ा है, आपको सारी चीज़ें पता है, तो आप लंबे समय के लिए चूज़ कर सकते हो। आपका पर ईयर 100 रुपीज़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको खाली 1 साल के लिए चाहिए तो मेरी जो सलाह है, अगर आप नए पर्सन हो, मार्केट में नए पर्सन उतर रहे हो, नया नया फूड लाइसेंस ले रहे हो, तो लाइसेंस हर बार रिन्यू भी होता है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे हम, तो आप 1 साल के लिए चूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। 1 साल के लिए हम चूज़ कर लेते हैं। अगर आप 1 साल के लिए करते हो सिर्फ 100 रुपये की फीस कटेगी, इसका जो सीधा सा मतलब है ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ आप किस टाइप का काम करते हो वो सारे काम यहाँ पे आ जाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट, फैट्स। अगर आपकी कन्फेक्शनरी की शॉप है तो ये चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेकरी की शॉप है ये चूज़ कर सकते हो, मीट वगैरह का काम करते हो, फिश का काम करते हो, एग प्रोडक्ट में क्या होते हैं जैसे कि केक्स वगैरह, ठीक है, इनका आप चूज़ कर सकते हो। स्वीटनर्स इंक्लूडिंग हनी, तो इस टाइप का अगर आपका काम है तो यूज़ कर सकते हो। सॉल्ट, स्पाइसी, सूप, सॉस, ठीक है, इस टाइप का काम है तो वो यूज़ कर सकते हो। तो आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है जिस भी टाइप के काम को आप कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बेवरेज में सारे के जैसे आपके वो प्रोडक्ट आ जाते हैं बेवरेज के अंदर, जैसे कि जो भी आपके शेक्स होते हैं वो सारे बेवरेज वगैरह, रेडी टू ईट है, प्रिपेयर्ड फूड है, खाली फूड बनाते हो, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। अधिकतर जो होता है रेडी टू सर्वाइवर या प्रिपेयर्ड फूड, कोई भी खाना बना रहे हो आप, तो ये सब आप चूज़ कर सकते हो। ईजिली है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है। यहाँ पे सेव कर देना इसे ईजिली, ठीक है, बस। और यहाँ से आप नीचे की तरफ आना, अगर आपके पास FSM नंबर है तो आप डाल सकते हो, फूड सेफ्टी मटेरियल डिटेल्स वगैरह है तो डाल सकते हो, ना छोड़ सकते हो इसे, ठीक है। इन केस ऑफ बिजनेस
इंटेंट डेट ऑफ स्टार्ट, अब जब जिस डेट से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो डेट चूज़ कर सकते हो। जैसे आज 27 तारीख है तो मैं चाहता हूँ कि वो बिज़नेस मेरा 30 तारीख से स्टार्ट हो जाए, तो मैं 30 तारीख यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। यहाँ हमेशा आप क्या कहते हैं प्राइवेट ही यूज़ करना और कुछ यूज़ मत करना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वेदर एनी इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम, तो यहाँ पे यस डाल सकते हैं और चाहो तो नो भी डाल सकते हैं। यस डालोगे तो सारी डिटेल देनी पड़ेगी आपको कि लोड कितना है ये सब वगैरह, तो यहाँ पे आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो, लोड 1 किलोवाट है, इस टाइप का आप यूज़ करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक। तो हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ प्रोसीड कर देंगे, जो हमने चुना है वो दिख जाएगा हमें, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट्स डिटेल्स मांगेगा ये, उस डिटेल्स को आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, ठीक है। इस डिटेल्स वो किस टाइप की है मैं आपको एक बार कंफर्म बता देता हूँ। प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल, प्राइमरी मतलब पहले प्राथमिकता, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर्सन को, जो पर्सन हमेशा अवेलेबल है या आपका सिस्टम अवेलेबल है वहाँ पे, तो वही वाली ईमेल आईडी जो यूज़ करना चाहते हो आप वो डाल देना या मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है। बिलोंग टू, अब बिलोंग टू में आपको बताना है कि कौन वहाँ पे उपलब्ध होगा, आप खुद होगे या पेरेंट्स होंगे, डॉटर होगा या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी पर्सन होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप खुद नहीं बैठ रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑथराइज डालना है, और अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को बिठा रहे हो उसमें आपका कोई भी अगर दिख रहा है तो उसको आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप खुद बैठ रहे हो तो सेल्फ डाल सकते हो। सेकेंडरी डिटेल, ये मैंडेटरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सेकेंडरी का मतलब होता है कि आपके अलावा कोई और बैठ रहा हो तो उसको भी आप डाल सकते हो, उसकी डिटेल, मोबाइल नंबर और बिलोंग टू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ जैसे ही आप आएंगे, अब यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। पासवर्ड बना लेंगे, कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं, अपना नाम @ आपके सन वगैरह, ठीक है, या दिल्ली @123, तो इस टाइप का कोई भी एक पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड में भी डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो भी कैप्चा लिखा आ रहा है वो टाइप करके आप इसे सबमिट कर देंगे, यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो आपको फिल करना है, दोनों में से कोई सा भी आप जो है डाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से डालने के बाद यह सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपको क्या करना है दोस्त, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपकी फ़ोटो, जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसकी फ़ोटो ज़रूर लगेगी। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। इसे जो अपलोड करना होगा, जो फाइल साइज़ है वो 5 MB का होगा। आप PDF, JPG और PNG किसी भी फॉर्मेट में इसे आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप अपलोड कर देंगे ये चीज़ें, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपसे कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मांगेगा। सबसे पहले आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी आपका प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस हो। अब प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस में आप बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारी चीज़ें तो यूज़ कर ही सकते हो। और अगर वो चीज़ें आपके नाम पे नहीं है, आपके अपने नाम पे नहीं है, यानी कि जो जगह है वो रेंटेड है, तो यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप डाल देना रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। और ये चीज़ें आप यहाँ से ब्राउज करके अपलोड कर देना। ये भी सेम है, 5 MB का साइज़ है। PDF, JPG किसी में भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये भी अपलोड हो चुका है, यहाँ से भी इसे व्यू कर सकते हो। अब नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे वी डिक्लेयर डैट कि मैं सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, ठीक है। और डिक्लेरेशन पढ़ लेना एक बार, कोई भी चीज़ का मिसयूज़ मत करना। और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आपके पास GST नंबर अवेलेबल है तो आप GST नंबर डाल देंगे, और GST नंबर अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे इसे, ठीक है। टोटल अमाउंट आप चेक कर सकते हो, मात्र 100 रुपये की फ़ीस में आप घर बैठे बैठे लाइसेंस बना रहे हो। आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आप मात्र 100 रुपये देकर, आप जिस तरीके से मेरी वीडियो देख रहे हैं इसे समझ कर आप घर बैठे बैठे ईजिली आप अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बनवा सकते हो। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ही बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिव्यू एप्लीकेशन कर सकते हो, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो सारा आपको दिख जाएगा इस तरीके से।
और उसके बाद सारा एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू करने के बाद जो आपने सारी डिटेल भरी है इस तरीके से सारी चेक कर सकते हो कि आपने सही भरी है कि नहीं भरी है। और उसके बाद जस्ट आपको सारी डिटेल सही है आपकी, तो आप फिर से अपनी साइट पे जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप पे करेंगे तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा और यहाँ पे प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। तो ई साइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका OTP आएगा, वो डाल देंगे और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपके पास सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पेमेंट के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। अगर आप UPI यूज़ करते हो सीधा है अपना UPI ID डालो और यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर दो। अब मैं इसकी पेमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने डाली उसके बाद मैंने यहाँ से पे नाउ पे क्लिक किया, अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है। अब एक मैसेज आएगा जो मैंने UPI ID डाली है उसके ऐप पर, वहाँ जाके मैं ईजिली पेमेंट पे क्लिक करूँगा और पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा वेट करना है। आपकी पेमेंट जैसी कंफर्म हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा। आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। अब ये सारी एप्लीकेशन रिसिप्ट को आप चेक कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। 10 से 12 दिनों में रिवर्ट आ जाता है फूड लाइसेंस का, और वहाँ से आपको कोई भी अगर क्वेरी आती है, ऑब्जेक्शन आता है तो उसको फुलफिल करना है, वरना 10 से 12 दिनों में आपका जो लाइसेंस है वो ऑटोमेटिक आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा। वहाँ से इजीली डाउनलोड करके आप अपना काम शुरू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।